मित्रों, बता दें कि शिव पुराण में मनुष्यों के मुक्ति के लिए बहुत से मार्ग बताए गए हैं तथा साथ ही कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य हैं जो गलती से ही इंसान को पाप के भागी बनाते हैं। ऐसे में हम आपको कुछ बातें बताते हैं जिन्हें जान लेने से आपको यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि कुछ तो ऐसे कार्य हैं जिनसे भगवान भोलेनाथ बड़े क्रोधित होते हैं और ऐसे कर्म करने वालों को पाप से स्वतंत्रता नहीं मिलती और पाप कर्मों के भागी होने के कारण इन्हें नरक में जाना पड़ता है। शिव पुराण में इंसान के कार्य और व्यवहार से जुड़ी अच्छी बुरी बातों और पाप पुण्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। चलिए आपको उन्हीं में से कुछ बातें बताते हैं। ऐसी बातें मन में भी न लाएं। गलत इंसान हमेशा ही भगवान शंकर के प्रकोप का भागीदार होता है और कभी भी सुखी जीवन नहीं बिता पाता। यहाँ तक कि आप अपने मन में जो कुछ भी सोच रहे होते हैं वह भी परमात्मा को पता होता है। इसलिए भले ही बात और आचरण में आपने किसी को तकलीफ ना पहुंचाई हो, किंतु यदि मन में किसी के प्रति कोई गलत भावना या आपने किसी के बारे में नकारात्मक सोचा हो तो यह भी पाप की श्रेणी में ही आता है। स्त्री पुरुष संबंध। शिव पुराण में उल्लेख है कि दूसरों के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की अभिलाषा करना तक पाप की श्रेणी में माना जाता है। ऐसा करना तो दूर, इंसान को इस बारे में सोचने तक से पाप लग जाता है। इसलिए मन में पराई स्त्री या पुरुष के लिए अच्छी भावना ही रखनी चाहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। माता पिता और गुरु का अपमान। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि गुरु, माता पिता, पत्नी या पूर्वजों का अनादर कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। शिव पुराण में ऐसा करने वालों को पाप का हिस्सेदार बताया गया है। अपने व्यवहार को अच्छा रखते हुए पूरे आदर के साथ सबसे बात करनी चाहिए। गुरु और बड़ों का सम्मान करने वाले को उच्च स्थान प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलती शिव से क्षमा। शिव पुराण के अनुसार शराब पीना, गुरु की पत्नी पर नजर रखना, दान की हुई चीजें या धन वापस लेना महापाप माना जाता है। ऐसे पाप करने वाले को भगवान भोलेनाथ कभी माफ नहीं करते। इसलिए ऐसे कार्यों से मनुष्यों को दूर रहना चाहिए। दूसरों के धन का लालच का परिणाम। हमें हमेशा अपनी मेहनत से कमाया हुआ धन का उपयोग करने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरों के धन को अपना बनाने की लालसा रखने वाले भी भगवान शिव की नजर में घोर अपराधी व पापी हैं। दूसरे के धन पर अपना अधिकार करना और उसे पाने की चाहत रखना भी इंसान को नरक में ले जाता है। मंदिर में चोरी करने का परिणाम। शिव पुराण की माने तो गलत तरीके से दूसरे की संपत्ति हड़पना, ब्राह्मण के घर या मंदिर की चीजें चुराना या गलत तरीके से अपनाना भी पाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करना तो दूर, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। शिव जी इस तरह के पाप से मुक्ति नहीं देते। किसी सीधे मनुष्य को परेशान करना, कष्ट पहुंचाना, उसकी धन संपत्ति लूटना या उसके लिए योजनाएं बनाना, ये सब करने वाले को भगवान भोले की नजरों में पाप का भागीदार माना जाएगा। शब्दों से आघात पहुंचाना भी पाप। शिव पुराण के मुताबिक जिस तरह आप किसी का बुरा ना करने के बाद भी उसके लिए बुरा सोचते हो तो आप पाप के भागीदार हो और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी तरह भले ही आपने अपने काम में किसी का गलत ना किया हो, लेकिन आपकी अभद्र बोली आपको पापों का हिस्सेदार बना सकती है। यानी किसी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल ना करें और किसी से ऐसी बात ना बोलें जिससे उसे बुरा लगे और कष्ट पहुंचे। गर्भवती महिलाओं से ना कहें ऐसी बातें। किसी गर्भवती महिला या मासिक के समय किसी महिला को कटु वचन कहना या अपनी बातों से उनका मन आघात करना भोलेनाथ की नजरों में अपराध और महापाप है। गर्भवती महिलाओं का दिल बहुत ही कमजोर होता है। ऐसे में उनसे कोई भी ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे कभी उनका दिल दुखे। इससे उसके होने वाले बच्चे पर भी गलत असर पड़ सकता है। ऐसी घड़ी में किसी महिला से गलत व्यवहार करने पर आप 2 गुना पाप के भागी बनते हैं। तो मित्रों, आपने जाना कि शिव पुराण की ये बातें जान लेंगे तो यमलोक का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।